लंबित एरियर और डीए की देनदारियों को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने सरकार से आगामी बजट में वित्तीय प्रावधान करने की मांग की है। शिमला में संयुक्त कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगों को लेकर संवाद करने की बात कही है। साथ ही 17 मार्च को पेश होने वाले बजट में कर्मचारियों के मसलों को हल करने की उम्मीद जताई है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। विभिन्न विभागों में पद खत्म किए जा रहे हैं और युवाओं को नौकरी से वंचित किया जा रहा है, जो प्रदेश हित में नहीं है। कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रमोशन भी नहीं हो रही है। वित्तीय देनदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार को आगामी बजट में प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि 2026 में अगला पे कमीशन आएगा, जिससे वित्तीय देनदारियों का बोझ और बढ़ेगा। जो प्रेस वार्ता का आयोजन रखा गया है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि परसों यानी 17 तारीख को हिमाचल सरकार का बजट प्रस्तुत होना है और इस संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हम एक दिन पहले इस बात को लेके विस्तृत चर्चा हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री से और हमने कुछ बातें माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई है और मुझे लगता है कि इन बातों को आपके माध्यम से हम सरकार के अधिकारियों के और कर्मचारियों के ध्यानात लाना चाहते हैं। यही बड़ा एक उद्देश्य हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कर्मचारियों का जिस तरह से एरियर, 2 तरह के एरियर पेंडिंग है, एक डीए का एरियर है, एक पे कमीशन का एरियर है, वो काफ़ी बल्क में है। जैसा कि बार बार बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ के आसपास कर्मचारियों की लायबिलिटी है और इन लायबिलिटी को एक मुश्त देना सरकार के लिए भी आसान नहीं है। सरकार की वित्तीय व्यवस्था को भी हम समझ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बजट के प्रावधान के बगैर कर्मचारियों के किसी भी तरह के जो भुगतान है वो नहीं हो पाएंगे। तो हम निवेदन करते हैं कि इस बजट में जो है एरियर और जो कर्मचारियों का डीए है, जो अभी भारत सरकार ने 2% फिर बढ़ा दिया है, 11% पहले से पेंडिंग था हमारा, जो हम पीछे चल रहे हैं, 13% की जो डिफरेंस है, उसका भुगतान भी हिमाचल सरकार को देर सवेर करना है। तो बिना बजट में इसका प्रावधान किए बगैर इसका भुगतान नहीं हो पाएगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं और ये मैंने बड़ा प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री को बताया कि देर सवेर हमें देना है, पूरे साल का खाका इस बजट में बनना है। तो इस बजट में प्रमुखता से कर्मचारियों के एरियर और डीए के भुगतान के लिए आप ज़रूर इस बजट में प्रावधान रखेंगे, हमारा ऐसा मानना है और हम ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि परसों जो बजट आएगा उसमें कर्मचारियों की डीए और एरियर के भुगतान के लिए सरकार एक रूपरेखा तैयार करेगी, जिसको बजट में परसों उसको बताया जाएगा और हमें मालूम होगा कि किस तरह से सरकार जो है आगे कर्मचारियों की डीए को देने वाली है। तो हमने बात प्रमुखता से रखी। परसों मेरे साथ जो मुलाकात में एसएमसी टीचर्स के जो प्रधान हैं वो भी थे मेरे साथ और कुछ पदाधिकारी भी थे। हमने एक और बात माननीय मुख्यमंत्री के संदर्भ में रखी, हमने लिखित रूप में भी उनको दिया कि जो एसएमसी टीचर्स हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं, बहुत लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं शिक्षा विभाग के अंदर, हम इन दोनों वर्गों को नियमित कर इनके मानदेय को सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग माननीय मुख्यमंत्री से परसों कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात पे कहा कि हम जल्दी ही एसएमसी टीचर को एक परीक्षा के माध्यम से उनको हम नियमित कर रहे हैं। इस तरह का कैबिनेट में प्रस्ताव आया है, उस पर सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। तो हमने ये भी मांग की है कि जब तक ये नियमित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पेपर होना है, बोर्ड को एक लंबी प्रक्रिया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक इनको कॉन्ट्रैक्ट का स्केल दिया जाए। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर टीचर्स है जिनको लगभग 20 साल शिक्षा विभाग में हो गए हैं, बहुत सी रिटायरमेंट भी हो गई है बेचारों की, उनके लिए कोई पॉलिसी का प्रावधान इस बजट में हो, ऐसी भी हम कामना करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं सरकार से। वहीं अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने पर वीरेंद्र चौहान ने कहा कि अगर शिक्षा विभाग अध्यापकों के लिए कोई वर्दी लागू करती है तो ये अध्यापकों का अपमान होगा। शिक्षक जीन्स छोड़कर स्कूलों में फॉर्मल सभ्य कपड़े पहन कर आएं, ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए, लेकिन कोई एक वर्दी शिक्षकों पर लागू नहीं होनी चाहिए। लागू करने की बात कही है शिक्षकों
यूनिफॉर्म के लिए, तो क्या शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं या कुछ एग्री, क्या सुझाव है आपका? देखिए, ये ड्रेस कोड ना बड़ा भारी चर्चा का इशू बन गया है पूरे समाज के अंदर और पूरे स्कूलों के अंदर। मैंने इसको लेके माननीय शिक्षा मंत्री से ही बात की है और इसमें ये सैद्धांतिक उन्होंने भी कही है बात स्पष्ट कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ कि कोई एक यूनिफॉर्म स्कूलों में लग जाए, और कुछ हेड्स हमारे इसको एक यूनिफॉर्म के रूप में ड्रेस कोड को ले रहे हैं। और ये बात सही है कि शिक्षकों की जो वेशभूषा है, उनका जो पोशाक है वो बड़ी सभ्य होनी चाहिए, सोबर होनी चाहिए, एक फॉर्मल होनी चाहिए, वो चाहे हमारी बहनें हैं चाहे हमारे भाई हैं। तो उसको लेके इसमें इस पर एडवाइजरी भी जारी हुई है। तो अभी भी हम ये कहना चाहते हैं इसमें सभी को, और जो सरकार का भी इसमें स्टैंड है, पहले शायद ड्रेस कोड का मतलब तो है कि एक तरह का ड्रेस कोड होगा, उसको शायद शब्द गलत चुन लिया, पर इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक एक फॉर्मल ड्रेस स्कूल पहन के आए, महिलाओं का भी एक फॉर्मल सा हो, जिस तरह का सूट दुपट्टा होता है अच्छा हो, प्लाजो टाइप या कोई और तरह का अटपटा सा, क्योंकि एक रोल मॉडल हम समाज के लिए है। और शिक्षकों के लिए भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक जो फॉर्मल सी ड्रेस होती है हमारी, उसको लेके आए। जीन अवॉइड हो तो बड़ी अच्छी बात है, या फिर अच्छी सी ट्राउज़र पैंट हो, शर्ट हो, कोट हो, तो उस ड्रेस को तो हम एक्सेप्ट करते हैं और वो हम उसको मानते हैं कि वो एक अच्छी बात है। पर अगर कोई इस बात को इस आड़ में ये बात करे कि एक यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में टीचर आए, एक जैसी यूनिफॉर्म लगे, तो वो संभव नहीं है और मुझे लगता है कि वो शिक्षकों का अपमान है। ऐसा नहीं होगा और ऐसा सरकार का भी इसमें कोई कहना नहीं है। बस यही मैंने कहना है कि ड्रेस कोड का मतलब है बड़ी सोबर और सिंपल ड्रेस। थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।